तो दोस्तों ये वो नज़ारा है जो सिर्फ मानसून में देखने को मिलता है, जब गंगा जी अपना सामान्य स्तर छोड़कर मंदिरों तक आ जाती है और लगभग सभी घाट हरिद्वार के इसी तरीके से डूबने लगते हैं। तो देखिए माँ गंगा का सुबह सुबह का नज़ारा किस तरीके से उफान के साथ माँ गंगा यहाँ पे बह रही हैं कनखल में। और कनखल के अगर घाटों की बात करें तो सुबह सुबह सारे के सारे कनखल के घाट यहाँ पर डूब जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पानी आता है। पहाड़ों पर कहीं भी बारिश होती है तो यहाँ जलाने लगता है। और ये कनखल है, यहाँ की वाइब्स ही धर्मनगरी वाली आपको फील देगी। लोग देखिए सुबह सुबह आते हैं, अपना पूजा अर्चना करते हैं, वही अनुभूति देते हैं। अगर पानी की बात करें जल की, तो देखिए कितनी बड़ी मात्रा में जो पहाड़ों पर जल बारिश हो रही है, तो उसकी जो मिट्टी है, रेत है, वो बह बह के आ रही है। और 2 महीने पहले तक बिल्कुल नीला जल था, आज आपको 1 इंच नीचे का कुछ नज़र नहीं आएगा। अब यही तस्वीर पूरे मानसून में रहने वाली है माँ गंगा की, और इसी तरीके से बढ़ा हुआ जल आपको देखने को मिलेगा। तो कुंभ के कार्य तो देखिए जोर शोर से चल रहे हैं। अब कुछ ही महीने का वक्त रह गया है, जो कि अर्धकुंभ आपको पता है, अर्धकुंभ जिसे कुंभ की तरह पेश कर रही है सरकार। 2027 में वो शुरू होगा मकर संक्रांति के दिन से। वो तो बाद की बात है, पर अगर आप कांवड़ में आ रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये वाली रोड तो आपको याद ही होगी, जो रेगुलर कांवड़ में आते रहते हैं। ये है बैरागी कैंप वाली सड़क, जो कनखल को बैरागी कैंप से जोड़ती है। हमेशा यहाँ आपको देखा होगा कि कई साल से एक अच्छी सड़क रहती थी, तो यहाँ पे जाम लगता था, बहुत दिक्कत होती थी। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि ये अब आपकी सड़क देखिए बन गई है। तो यहाँ पे अब कहीं पे भी आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगी, और यही आगे बैरागी कैंप से जुड़ जाएगी। ये सड़क रहती है कनखल के साथ साथ। तो देखिए सुबह सुबह कनखल का नजारा किस तरीके से पहाड़ों से आता हुआ ये अमृत जल जो इस वक्त उफान वाले मोड में आ जाता है। और ये देखिए इस तरीके से कनखल से गुजर रहा है माँ गंगा का जल। ना जाने कितनी नदियों का जल इस वक्त है, और घाट के ऊपर चल रहा है इस वक्त गंगा का जल 14 जुलाई के दिन। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका धर्मनगरी हरिद्वार से। मानसून चल रहा है और ये है मानसून पे मेरा पहला ब्लॉग। 14 जुलाई का दिन हो चुका है, पर बारिश सिर्फ एक बार हुई है। मानसून इस बार उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग उत्तराखंड में जाना जाता है, पर एक ही बारिश हुई है जो कि 8 जुलाई को हुई थी। उसके अलावा बारिश नहीं हुई है। पर गंगा जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गंगा जी एक महानदी है, और पहाड़ पर और हिमालय पर होने वाली हर बारिश की बूंद माँ गंगा में ही आती है। जिस वजह से हरिद्वार में जहां पे ऊपर पहाड़ों पर बारिश हो रही है, कहीं पे भी किसी भी स्थान पर, तो देखिए उसका जल आपको यहीं पे देखने को मिलता है। सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हरिद्वार और ऋषिकेश में। तो बहुत जने पूछ रहे थे हरिद्वार की वीडियो नहीं डाल रहे हो, ऋषिकेश की वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो मैंने कहा कुछ बड़ा अपडेट होगा तो मैं डालूंगा। लोग मुझसे कमेंट में बहुत पूछ रहे थे आना है। तो सबसे पहला बात तो मैं यही बता दूं कि इस बार जो बारिश है, जिस तरीके की बारिश हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार में होती है, वैसी बारिश नहीं हो रही है। इनफैक्ट गर्मी लग रही है। देखिए सुबह के 9 बज रहे हैं और हालत हो रही है खराब उमस वाली गर्मी से, और बारिश ऋषिकेश वगैरह भी नहीं है। बारिश हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, पर बारिश जो पीछे हो रही है पहाड़ों पर, उसका जल तो आ ही रहा है यहाँ पर। ये देखो, तो ऐसे ही घाटों पर चलना पड़ रहा है साधु महात्माओं को, इस तरीके से अपनी खड़ांग अपनी चप्पलें हाथ में ले लेके, क्योंकि घाट के ऊपर तक बह रहा है जल। जब भी ऊपर पहाड़ों पर बारिश आती है तो यहाँ पर पानी सबसे पहले देखने को मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए साइड में जो दीवार है वहां तक टच हो रही है लहरें। और सुबह तो और ज़्यादा जल था, अगर आप देख सकते हो काला निशान, तो सुबह और ज़्यादा जल था। अभी इसको कंट्रोल किया जा रहा होगा। सामने की तरफ बात करें तो वो है दक्ष प्रजापति का घाट, जहाँ पे आपको बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं। लोकल लोग भी बहुत आते हैं, मॉर्निंग का समय है तो लोकल लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्नान और पूजा करने आते हैं। और शिवलिंग देखिए चारों तरफ से माँ गंगा उसमें चल रही है, तो घुटने घुटने तक मेरे भी पाँव इस समय गंगा जी में ही है। तो ऐसी स्थिति है जो कि रोज सुबह हमारे हरिद्वार में हो जाती है। जल पीछे से आता है, टिहरी डैम से या श्रीनगर डैम से जल छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति हरिद्वार के घाटों में खासकर कनखल में देखने को मिलती है। बाकी हर की पौड़ी पे तो आपको पता है जल बहुत कंट्रोल में आता है। तो ये स्थिति है, तो संभल के अभी स्नान जरूर करें। और क्योंकि ये वाले जल में ना नीचे क्या है दिखता नहीं है, ऊपर से इस जल की बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी खत्म हो जाती है। तो घाटों पे संभल के नहाएं, स्नान करें, चेन वगैरह कुछ पता नहीं चल पाता है। पूरी हरिद्वार की ताजा अपडेट, एकदम एक्यूरेट अपडेट, एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ मैं आपको देने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और सबके साथ शेयर कर दे।
बाकी किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। हरिद्वार ऋषिकेश को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, इस चैनल की वीडियो देख लिया करें, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। कुछ भी अगर आप प्लान बना रहे हो उत्तराखंड आने का, बादल नहीं दिख रहे हैं, देखिए कहीं पे भी बादल नजर नहीं आ रहे, तो अभी 1-2 दिन और मुझे लगता है बारिश नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अभी हरिद्वार में कहीं भी निकल जाओ, यहाँ वहाँ आपको कुंभ के होते हुए कार्य नजर आ जाएंगे। तो मैं हूँ इस वक्त कनखल में ही, और ये देखिए ये शायद पानी की टंकी बन रही है या एक और ब्रिज बन रहा है, अभी पता नहीं है, और दूसरा रास्ता है इसका, वहां से भी जाएगा। खैर उससे पहली बात ये देखिए गांव की तरफ जाती है जो नहर, ये कितनी उफान मारती हुई जा रही है। तो अब बढ़ते जा रहे हैं आगे, और अब बढ़ते जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गंगा जी का उफान। ये देखिए भाई, ये उफान नजर आता है क्योंकि ये जो आ रहा है जल, ये आ रहा है हर की पौड़ी से, और यही कनखल की तरफ जा रहा है जहां से हमने वीडियो की शुरुआत करी थी। तो फिलहाल ये है तस्वीर, इस तरीके से जल आ रहा है मटमैला एकदम, आवाज सुन सकते हो, शेर की तरह दहाड़ रहा है। तो आप पहुंच चुके हैं दोस्त कावड़ पटरी और ओम घाट पर। ये कावड़ पटरी दिख रही है, बिल्कुल खाली नजर आ रही होगी, यही कावड़ पटरी है जिसमें अभी आप देखोगे कि कावड़ मेले में सारे जो कावड़ी हैं भोले वो इसी रास्तों से जाएंगे। अभी तो आपको खाली सड़कें नजर आ रही है, पर 10-15 दिन बाद यहाँ पे पूरी धूम मचने वाली है। 30 तारीख से सावन शुरू हो रहा है, तो बहुत भीड़ होने वाली है। तो अगर हरिद्वार या ऋषिकेश घूमने का प्लान कर रहे हो तो इस टाइम पे आ जाओ, 10-12 दिन के अंदर बहुत अच्छे से घूम पाओगे, दर्शन कर पाओगे, एकदम खाली खाली पड़ा हुआ है। चलिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ का हाल। अब मैं आपको हर की पौड़ी लेके चलता हूँ, जरा हर की पौड़ी घाट पे दिखाता हूँ भीड़ वगैरह कैसी है आज। तो बस अब गाड़ी चलाते चलाते अब पहुंच गए हम उन घाटों पे जो हर की पौड़ी के सहायक घाट अभी ना बोल सकते हो। अभी भीड़ है, कुछ दिन से जब बारिश हो रही थी तो भीड़ कम हो गई थी, बट अभी फिर देखने को मिली है। तो बस यहीं से आप जाते हो आगे तो हर की पौड़ी के घाट शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से देखिए नज़ारा, ये है हरिद्वार, असली हरिद्वार जो मैं बोलता हूँ ना, गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर, एक आश्रम, धर्मशालाओं वाला स्थान। तो ये देखिए चारों जो दिख रहे हैं ना आपको गंगा किनारे, ये आश्रम धर्मशाला है। और यहाँ देखिए अभी प्रेशर वगैरह आया होगा, तो यहाँ पे ये रेलिंग वगैरह टूट गई है, तो गंगा का प्रेशर अभी थोड़ा बड़ा होगा, तो इस जगह पे पूरी रेलिंग की रेलिंग गायब हो गई है। यहाँ पे लोगों के पूजा अर्चना चलते रहते हैं, लोग गंगा घाट पे आते हैं, आपको पता है, और यहीं से दर्शन करो माँ मनसा देवी के, कितने सुंदर दर्शन होते हैं। जितने भी घाट है ना, ये घाट काम आते हैं जब बहुत ज़्यादा रश होता है, जैसे कावड़ में या मेलों के दौरान जब हर की पौड़ी पे जगह नहीं होती। तो ये जितने घाट है ना, ये पीछे तक दिख रहे हैं, काफ़ी लंबाई तक है, गंगा के साथ साथ चलते हैं, और लोग इन्हीं में स्नान वगैरह करते रहते हैं। इनमें भी स्नान आप कर सकते हो अगर आपको भीड़ वगैरह से बचना है। सामने आपको पार्किंग वगैरह की सुविधा भी मिल जाती है यहाँ पर। तो जय गंगा मैया, पहुंच चुका हूं मैं अब हर की पौड़ी पे। कुल सावन वाली जो वाइब्स है, तस्वीरें वो अब दिखना शुरू हो रही है, लोग उसी तरीके से आ रहे हैं। बस एक ही चीज़ जो नज़र नहीं आ रही, वो आ रही है बादल। आपको पता है विश्व प्रसिद्ध घाट है, अब सिर्फ से ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ से जल्दी से आपको दिखाते हैं गंगा माँ का एक दृश्य सुंदर सा। ये करिए दर्शन, संपूर्ण रूप में गंगा जी उस कोने से लेके पूरी उस कोने तक चल रही है। बाकी भैया गर्मी की बात करूँ तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हालत ही ख़राब हो गई है। इस समय पे तो वीडियो बनाना और भी मुश्किल लगता है। और यहाँ से माँ मनसा देवी के सबसे क्लोज में दर्शन होते हैं, यहाँ तक कि जो लोग हैं वो भी दिख रहे हैं मंदिर पे। ऊपर देखिए मनसा देवी का मंदिर। अब अगर चारधाम यात्रा की बात करूँ तो चारधाम यात्रा तो देखिए इम्पैक्ट आता ही है। पहाड़ पे तो आपको प्लेन पे कैसा मौसम है उसका पहाड़ पे कोई मतलब नहीं होता। पहाड़ पे अपनी एक बारिश होती है लोकल की, और लैंडस्लाइड वगैरह ये होता ही रहता है। तो वहाँ तो अब हो चुकी है भीड़, काफ़ी कम हो गई है। अब जितने लोग आ रहे हैं वो यहीं आ रहे हैं, और पूरे सावन यहीं देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आज घाट की बात करें तो आज नॉर्मल दिनों से अब दिख रहा है मुझे कि ज़्यादा हैं। अभी तक काफ़ी कम थे, पर आज जिस वजह से आज हर की पौड़ी पे आपको देखो अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है। ये यहाँ पे भंडारा करा दो टाइप अभी लोग रहते हैं जो कराते हैं गरीबों को भोजन। एक आपको पता है भंडारा करा दो वाले बाबा थे जो हर की पौड़ी पे थे। अब जी भंडारा करा दो, भंडारा करा दो। मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं आंखों से, सोचिए एक बार रह के। तो उनका निधन हो गया, आपने देख लिया होगा न्यूज़ों में, बहुत वायरल हुए थे, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा आपने। तो उनका निधन हो चुका है।
पर आप ये देखिए सत्य के जितने भी यूट्यूबर थे, मतलब जो उनकी वीडियो बनाते थे, रील बनाते थे, मतलब हर कोई जो भी हर की पौड़ी पे आता था उनके चक्कर में आता था कि उनके साथ वीडियो बनाने को मिल जाए ताकि व्यू मिल जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, उनका जब अंतिम संस्कार हुआ, एक भी पर्सन जिन्होंने लाखों रुपए कमा लिए होंगे, आई थिंक उनके साथ में फॉलोअर कमा लिए होंगे, एक भी पर्सन उनके साथ नहीं था अंतिम यात्रा में। उनकी अंतिम यात्रा बिल्कुल ऐसे हुई है, बिल्कुल जैसे लवारिस लोगों की नहीं होती, पुलिस ने करी है। यहाँ पे पुलिस ने इतना मानवता और सराहनीय कार्य किया है कि पुलिस जो हरिद्वार की पुलिस है, उन्होंने उनका पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया है, वरना एक भी पर्सन उन्हें देखने को नहीं मिला। उनके हालचाल मतलब अंतिम प्रणाम करने भी नहीं आया। तो देखिए यही जीवन की सच्चाई है, जब तक आप काम के हो तब तक ही लोग आपके काम आएंगे, वरना आपको किसी का मतलब नहीं है। अब आ चुके हैं हम अपना भागीरथी सेतु पे, और लोगों को देखो, आज भीड़ ज़्यादा दिख रही है दोस्तों, आज है भीड़, और लोग अपना पितृदान कर रहे हैं। अभी लहरें तो चली रही है और लोग आ रहे हैं। आज आषाढ़ अमावस्या का स्नान है, जो कि मंगलवार के दिन ही पड़ता है। इसी वजह से आज आप देखोगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री आज हर की पौड़ी में पहुंचे हुए हैं। लोग स्नान भी कर रहे हैं। चलिए जल्दी से ब्रह्मकुंड के दर्शन और करा देते हैं आपको। इसके लिए इतने लोग आते हैं देश भर से, दुनिया भर से, वो दर्शन कर लीजिए। ये आ गए हम ब्रह्मकुंड पे और चल रहा है स्नान। हर की पौड़ी पे तो जल को कम ही कर दिया जाता है भीड़ को देखते हुए, इसलिए सारा जल आप देख रहे हो कनखल या नीलधारा से डाइवर्ट हो रहा है। लोग बीच में आके स्नान कर रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। और ये है आपका नाई घाट की तरफ चल रहा है पूजा अर्चना के काम। ऊपर है आपका, ये है संजय पुल, और लोग बीच में अपना झूला समझ के लोहे की जो चेनें हैं उन पे लटक रहे हैं। रही बात ये कुंभ के ब्रिजों की, तो ये ब्रिज अब आपको देखो ये लगभग काफ़ी हद तक हो चुके हैं तैयार, अब इन्हें खोलने की देरी है। बिल्कुल ना बोलने की हिम्मत हो पा रही है, ना चलने की हिम्मत हो पा रही है। ऐसा मौसम बहुत ही कम देखने को मिला है हरिद्वार में, और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये महिला घाट है सामने पूरा का पूरा। यहाँ के दर्शन ताकि आपको दोनों तरफ की धाराओं का एक संपूर्ण दर्शन देखने को मिल सके। ये है वो धारा जो सामने आ रही है भीमगोड़ा बैराज से, माता की मूर्ति दिख रही है, ये भीमगोड़ा बैराज है, और ये है VIP घाट। और यहाँ पे भी स्नान अगर आप देखो तो कितनी बड़ी संख्या में स्नान यहाँ पर श्रद्धालु यात्री कर रहे हैं। गंगा जल की बात करें तो मटमैला ही जल आ रहा है, जैसा कि इस मौसम में आता है देखने में। यह है धनुष पुल के सामने का नज़ारा। तो जय गंगा मैया दोस्तों, बहुत दिन बाद आज गंगा जी की जो मेन धारा है नीलधारा आने का मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। तो अभी तक हमने हर की पौड़ी दिखाया आपको, अब यहाँ आके देखिए, यहाँ आके एक थोड़ी प्राकृतिक ठंडक ही महसूस होने लगती है। ये है बिल्कुल एक पुराना प्राचीन हरिद्वार। यहीं पे बाबा, साधु महात्मा, कुटियाएँ, ऋषि मुनि, उनके सबके स्थान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बड़े लेवल पे अब यहाँ पे बड़े स्तर पे काम चलेगा, दोबारा से सेट किया जा रहा है पूरी बाउंड्री को गंगा के चारों तरफ। तो देखिए ये प्लेटफॉर्म तो पूरा ही दोबारा बनाया गया था, मैंने जैसे बताया था। ये पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है हर बारिश के मौसम में, पर इस बार इसको पूरा ठीक कर दिया गया है। पीछे लोग स्नान करते हैं, भीमगोड़ा से पहले का ही है, पीछे हमारा भीमगोड़ा का बैराज है। उस 14 जुलाई को यही था एक हरिद्वार का एक ताज़ा हाल, मैंने आपको दिखा दिया है कैसी कंडीशन है, क्या तस्वीर है, क्या सूरत है, सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल ग्राउंड पे घूम घूम के बता दिया ताकि कोई भी डाउट आपको रहे ना। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी तो कर दो सबके साथ शेयर, और वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो, और कमेंट में लिखना जय माँ गंगा, हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।